ईयर्स ईव। सुयश, जैस्मिन, तारा और मयंक कॉलेज में एक दूसरे के दोस्त बने थे। उनके कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था। इसके बाद वो सभी अपनी अपनी जॉब्स में बिजी होने वाले थे, इसलिए वो आखिरी बार एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते थे। उन चारों ने डिसाइड किया कि वो इस न्यू ईयर्स ईव पर एक क्लब में जाएंगे और एक यादगार पार्टी करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो पार्टी उन्हें एक ऐसी भयानक याद दे जाएगी जो वो भुलाए नहीं भूल पाएंगे। क्लब में बज रहे गानों पर डांस करते करते सुयश को छोड़कर बाकी सभी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जैस्मिन ने तो इतनी पी ली थी कि शराब के नशे में उससे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी क्योंकि सुयश ने शराब नहीं पी थी, इसलिए उसने बाकी सभी को घर ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। उसने सबको जैसे तैसे करके गाड़ी में बिठाया। गाड़ी की फ्रंट सीट पर मयंक बैठा था और पीछे जैस्मिन और तारा। शराब पीने की वजह से वो तीनों ही अपने होशो आवाज में नहीं थे। तभी अचानक गाड़ी चलाते हुए सुयश की नजर पीछे की सीट पर गई और वो अचानक सुन्न पड़ गया। उसने देखा कि जैस्मिन और तारा के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई थी। सुयश की नजरें उस लड़की से मिली तो उस लड़की की आंखों से अचानक खून के आंसू निकलने लगे। ये देखते ही सुयश घबरा उठा और गाड़ी का स्टीयरिंग एक तरफ घूम गया। सुयश ने जैसे तैसे करके गाड़ी संभाली और एक जगह आकर गाड़ी रोक दी। उस लड़की को देखकर सुयश की रूह कांप गई थी। जब सुयश ने वापस पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की गाड़ी में नहीं थी। सुयश ने अपने बगल में बैठे मयंक को नींद से उठाया और उससे कहा कि पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जैस्मिन और तारा के अलावा कोई भी नहीं था। मयंक ने सुयश का मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई दारू मैंने पी है और नशा तुझे चढ़ रहा है। ऐसा बोलकर मयंक सुयश पर हंसने लगा क्योंकि वो लड़की अब सचमुच गाड़ी में नहीं थी। सुयश को भी लगने लगा कि शायद वो उसका वहम ही था और वो वापस गाड़ी चलाने लगा। तभी जैस्मिन को होश आया और उसने कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। सुयश ने गाड़ी साइड में लगाई और जैस्मिन को उतार कर गाड़ी से बाहर ले गया। जैस्मिन ने गाड़ी से उतरते ही उल्टी कर दी। उल्टी करने के बाद सुयश ने मयंक को आवाज देकर पानी की बोतल मांगी और कुछ ही सेकंड्स में सुयश के पैरों के पास एक पानी की बोतल रोल करते हुए आ गई। सुयश ने उस बोतल को उठाया और मुड़कर देखा तो मयंक और तारा गाड़ी में ही सो रहे थे। सुयश सोचने लगा कि मयंक और तारा गाड़ी में सो रहे हैं तो आखिर वो बोतल किसने उसकी ओर फेंकी थी। पर जैस्मिन की हालत ठीक नहीं लग रही थी तो सुयश ने फटाफट से वो बोतल जैस्मिन को दे दी। सुयश को अब कुछ तो अजीब लग रहा था, बस वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। जैस्मिन को गाड़ी में बिठाकर सुयश फिर से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन कुछ दूर चलते ही अचानक से सुयश ने गाड़ी के ब्रेक मारे। सुयश को लगा कि उसकी गाड़ी के सामने वही लड़की आ गई है जो पहले सुयश को बैक सीट पर दिखी थी। लेकिन जब उसने गाड़ी रोकी तो वह लड़की क्या, दूर दूर तक उनके पास कोई नहीं था। सुयश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुंबई में रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा एक न्यू ईयर पार्टी में गई लेकिन फिर कभी वापस नहीं आई। क्या हुआ जानवी के साथ? देखिए एक न्यू ईयर पार्टी की सच्ची क्राइम स्टोरी हमारे क्राइम स्टोरीज चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे पर। लिंक पिन कमेंट में कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने वापस से गाड़ी स्टार्ट की और चुपचाप आगे चलता रहा। कुछ ही देर में वो लड़की एक बार फिर से अचानक ही सुयश की गाड़ी के सामने आ गई, लेकिन इस बार सुयश ने गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से उस लड़की की तरफ गाड़ी चलाने लगा। देखते ही देखते सुयश की गाड़ी उस लड़की के आर पार हो गई। अब सुयश को यकीन हो गया था कि वो लड़की कोई आत्मा है जो उसे बार बार दिख रही है। सुयश ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी क्योंकि वो अब बस घर पहुंचना चाहता था। तभी बैक सीट पर बेहोश पड़ी तारा एकदम से सीधी होकर बैठ गई। वो बिना कुछ बोले बस सुयश को घूरने लगी। सुयश की नजर जब तारा पर गई तो सुयश ने उसका नाम पुकार कर उससे बात करने की कोशिश भी की, पर तारा मानो सुन्न होकर बस उसे घूरे ही जा रही थी। तभी तारा एक अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगी। सुयश डर के मारे मयंक को उठाने की कोशिश करने लगा, पर मयंक होश में ही नहीं आ रहा था। देखते ही देखते
तारा के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा और तारा अपना सर गाड़ी की विंडो पर जोर जोर से मारने लगी, इतनी जोर से कि उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया था। तारा बिल्कुल पागल हो चुकी थी और सुयश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुयश के अलावा और कोई भी होश में नहीं था। सुयश ने पुलिस को फोन मिलाया और इससे पहले कि वो पुलिस से बात कर पाता, पीछे से उसकी गर्दन पर 2 हाथ आए और उसका गला दबाने लगे। सुयश का कंट्रोल गाड़ी से हट गया और गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गई। सुयश को जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में था। उसी रूम के बेड पर मयंक भी लेटा हुआ था। पुलिस जब सुयश से पूछताछ करने आई तो उसे पता चला कि गाड़ी में बैठे सभी लोगों की जान बच गई थी, बस कुछ गहरी चोटें आई थीं। सुयश ने पुलिस को सब कुछ बिल्कुल सच्चाई के साथ बताया। तभी वहां खड़े एक पुलिस ऑफिसर ने बताया, ऐसी ही एक लड़की के बारे में और भी केसेस आ चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि उसी रोड पर न्यू ईयर ईव के दिन एक लड़की को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। गाड़ी चलाने वाले ने पी रखी थी और वो उस लड़की को वहीं रोड पर पड़ा छोड़ गया। उस लड़की की उसी रात मौत हो गई और अब शायद उसी की आत्मा वहां भटकती है और उस रोड से गाड़ी चला रहे लोगों को हॉन्ट करती है। लेकिन सुयश के